वेलकम टू another वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है सर्चिंग इन एरेज। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर्चिंग कहाँ से बीच में आ गया, अभी तो एरेज पढ़ रहे थे, अभी सर्चिंग। सर्चिंग इज द टॉपिक इन एरे विच वी हैव टू कवर। इट इज एन ऑपरेशन विच वी हैव टू परफॉर्म ऑन एरेज। प्रोग्रामिंग इसमें ज्यादा नहीं होती, कॉन्सेप्ट ही मेन है। कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, प्रोग्रामिंग हम कर चुके हैं। नाउ द मेन इज कि हम इसके पे जो बेस्ड ऑपरेशन हैं जो आगे आने वाले समय में काम आएंगे फॉर यू ऑल। तो उसमें सबसे पहला ऑपरेशन है सर्चिंग इन एरेज। ये आपके हमेशा काम आएगा, चाहे आप कहीं पर भी कोई भी ब्रांच में कोई भी कोर्स कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं ये सामने जरूर रहेगा। सर्चिंग एन एरे मीन्स टू फाइंड अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे। इट मीन्स कि एक एरे है, एरे में क्या होती है, वी ऑल नो इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। मल्टीपल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, एंड वी हैव टू सर्च अ पर्टिकुलर एलिमेंट एरे। हमको एक एलिमेंट दिया गया है और हमको सर्च करना है कि क्या वो एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है या नहीं। द सर्च ऑपरेशन इज यूज टू रिटर्न द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट और चेक इफ इट एग्जिस्ट इन द एरे। या तो हम उसकी पोजीशन को रिटर्न करेंगे कि जो भी पोजीशन उस एरे में है। फॉर एग्जांपल एक एरे है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं। एक एरे ले लेते हैं इसमें 10 एलिमेंट्स हैं। लेट्स सपोज आई हैव मेड अ ब्लॉक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 8 elements हैं। And we have to search, let's suppose and user gave a number, let's say 50, and हमको पता करना है क्या ये जो मेरा एलिमेंट है ये मेरे एरे में प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो इसकी पोजीशन दैट इज इंडेक्स, या उसकी पोजीशन पोजीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट। तो 5 इसकी पोजीशन हो गई। इट इट इज प्रेजेंट ऑन द फिफ्थ पोजीशन। एंड अगर इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो इंडेक्स इसकी हो गई 4। तो 50 इज प्रेजेंट एट पोजीशन 5 एंड इंडेक्स 4। तो ऐसे हम इसका आंसर रिटर्न करेंगे अगर वो प्रेजेंट है तो। और अगर नहीं है तो सिंपली हम रिटर्न कर देंगे दैट द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, रिटर्न नो। ठीक है। देर आर टू मेथड टू सर्च इन एरे। अब आते हैं एल्गोरिथम पे, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हमने क्या क्या सीखा है एरेज में। एरेज में हमने सीखा है कुछ ऑपरेशंस, लाइक कैसे हम वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज इंसर्शन। वैल्यूज प्रोवाइड अगर हम देखें तो क्या होगा, इंसर्शन, एरेज में वैल्यू को इंसर्ट करना और ट्रेवर्स करना, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाना और उसको मॉडिफिकेशन करना या उसको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, या जो वैल्यू हमको मिली उस वैल्यू पे काम करना, ये हमने सीख लिया। या उस वैल्यू को कंफर्म करना कि वो नंबर कौन सा है, तो हमने उसको ट्रैवर्सिंग सीख लिया और इंसर्शन सीख लिया। अब हमको सीखना है सर्चिंग। तो सर्चिंग में दो मेथड्स हैं, एक है लीनियर सर्च और एक है बाइनरी सर्च। अब लीनियर सर्च क्या होती है, सबसे पहली है लीनियर सर्च। इट इज वेरी इजी। ठीक है, द सिंपलेस्ट सर्च टू बी डन ऑन एरे is the linear search. This search starts from one end of the array and keeps iterating until the element is found or there are no elements left, which means that the element does not exist. मतलब अगर मेरे को फिर से हम वही एरे ले लेते हैं जो अभी तक हमने ली है। अभी मैं लास्ट एग्जाम्पल में जो एरे ली थी हम वही ले लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव एन एरे of 8 elements, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. दिस इज एन एरे। इसकी इंडेक्सेस मार्क कर ली। अब आपको कोई भी एलिमेंट मिला, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन द एलिमेंट 60। अगर मुझे इसे सर्च करना है तो पहला ऑपरेशन आपने सर्च कैसे किया था, मैन्युअली अगर देखा तो आपने देखा फर्स्ट एलिमेंट। क्या फर्स्ट एलिमेंट मेरा जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है वो उसके बराबर है, इट मीन्स क्या a ऑफ 0 क्या मेरा n के बराबर है। अगर है तो it means we have find the element, particular element, otherwise we will move on to next element। तो हम किस पर जाएंगे, a of 1 पे, that is next element पे, फिर हम उसे कंपेयर करेंगे। देन हम थर्ड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ऐसे ही करते करते फोर्थ एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, देन फिफ्थ एलिमेंट से, एंड देन सिक्स्थ एलिमेंट जब हम गए तो हमने देखा कि a of 5 जो है वो मेरा 60 के बराबर है, एंड विच इज इक्वल टू द गिवन नंबर। इट मीन्स द कंडीशन इज ट्रू। इट वी हैव फाउंडेड द नंबर, we have found the number, we have to search in the array
So the search is completed. We have found the number and then we will move out and display the position of that number. सिंपल। यही हम करते हैं लीनियर सर्च में। सबसे सिंपल मेथड है एंड सबसे पहला मेथड है लीनियर सर्च। इसमें यही करते हैं, वन बाय वन आप स्टार्टिंग करते हो एक एंड से एरे के, वन एंड ऑफ द एरे, मोस्टली इट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड। तो आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और एक एक करके आप ट्रैवर्स करते गए वन बाय वन, जब तक आपको एलिमेंट नहीं मिल जाता या फिर कोई एलिमेंट नहीं बचता। फॉर एग्जाम्पल, अगर n के बदले मैं ले लूँ 75 and then we will search 10 not equal, 20 not equal, 30 not equal, next element 40 not equal to 75, 50 not equal to 75, 60 not equal to 75, 70 not equal to 75, 80 not equal to 75. Now array is completed. There are no elements left. कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। इट मीन्स एलिमेंट है ही नहीं। अगर एरे में नहीं मिला आपको एलिमेंट, इट मीन्स का एलिमेंट है ही नहीं। तो यही मेथड होता है लीनियर सर्च का, जहाँ पर हम चेक करते हैं फ्रॉम आर फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, अगर एलिमेंट होगा तो आपको बीच में कहीं मिल जाएगा एंड आप वहां से एग्जिट करके you can print the value of the index which we have. Otherwise there is no element and we will simply print that no element is found in the array. No such element is found in the array which we have to search. Okay, next is it can be used readily in any situation. कोई भी situation हो, चाहे एलिमेंट हो चाहे ना हो, कोई भी एलिमेंट मिले हमको, हम इस लीनियर सर्च को हर सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। दिस सर्च इज बेस्ट यूज व्हेन द लिस्ट ऑफ एलिमेंट इज अनसॉर्टेड एंड द सर्च इज टू बी परफॉर्म ओनली वंस। हमें एक बार सर्च परफॉर्म करनी है, हमें एक एलिमेंट को सर्च करना है एंड जो भी एलिमेंट दिए गए हैं, लिस्ट दी गई है, लिस्ट मतलब एरे हमको दी गई है, उसमें जो अगर इंटीजर एरेस की बात होगी, ऑब्वियसली भी हम इंटीजर एरे पे काम कर रहे हैं, तो इंटीजर एरे में अगर हम अनसॉर्टेड एरे मतलब जो भी नंबर्स हमने दिए वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, कोई एक ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, देन ऑल्सो वी कैन यूज दिस लीनियर सर्च। मतलब कोई भी ऑर्डर हो एलिमेंट्स का, हम लीनियर सर्च को यूज कर सकते हैं टू फाइंड अ पर्टिकुलर एलिमेंट। इट इज ऑल्सो प्रेफर्ड फॉर अ लिस्ट टू बी स्मॉल। मतलब हम हर एक एलिमेंट को प्रेफर कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट के पास जाके वैल्यू को चेक कर रहे हैं, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एरे का, वैसे वैसे टाइम बढ़ जाएगा, है ना। अगर मान के चलो आपका जो एलिमेंट है वो बिल्कुल लास्ट में है और एरे में 100 एलिमेंट्स हैं, तो ज्यादा टाइम लगेगा। वहीं अगर एरे में सिर्फ 10 एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट एलिमेंट ही वही एलिमेंट है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, तो कम टाइम लगेगा। तो वही बात है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज ही बढ़ता जाएगा। ओके, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि एरे का साइज जो है वो छोटा हो जब हम लीनियर सर्च पे काम कर रहे हैं। नाउ सेकंड इज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होता है, सबसे पहले तो बाइनरी सर्च अगर आया है तो कोई ना कोई ऐसा कारण रहा होगा जिसमें लीनियर सर्च हमारी नहीं काम कर पा रही है। तो वही पॉइंट है कि अगर मेरे एरे का साइज बहुत ज्यादा हुआ तो टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो मेमोरी ज्यादा लगेगी। तो to make the time efficient, to make our program time efficient, we use the approach binary search, जहां पर क्या होता है हमें हर एलिमेंट के पास नहीं जाना पड़ता, एरे का साइज जितना भी हो हम बाइनरी सर्च को यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। अब बाइनरी सर्च कैन बी यूज एज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन सम केसेस। सबसे पहला आप ये समझो, अगर बाइनरी सर्च पे काम करें इसका मतलब ये रियल लाइफ में अगर जाए, रियल लाइफ में हमको अगर एक बुक में एक पेज को ढूंढना है, फॉर एग्जाम्पल जब आप क्लास में जाते हो, मैम आपको आपकी टीचर आती है, आपसे बोलती है कि अपनी बुक्स खोलिए एंड पेज नंबर 75 पर जाइए, तो आप कैसे जाएंगे? आप बुक खोलेंगे? अगर आपने पहली बार बुक खोला, ऐसे तो है नहीं एक एक पेज करे जाओगे। बुक्स में तो 300 400 कितने ही पेजेस हो सकते हैं, एक एक पेज करके तो जाओगे नहीं। अगर उस मैम ने बोला 375 पेज पे जाओ, तो कैसे जाओगे? आप बुक को खोलोगे, कुछ पेजेस एक्स्ट्रा लोगे। अगर वो 375 से छोटे हुए, 375 से छोटे हुए, फॉर एग्जाम्पल आप 200 पेज पे हो, 375 से छोटा है, तो आप क्या करोगे? और आगे जाओगे। अगर 375 से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आप 400 पे पहुंच गए डायरेक्टली, तो आप क्या करोगे? थोड़े से पीछे जाओगे। ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो हमारे पेज नंबर्स हैं बुक में वो सॉर्टेड है।
मतलब पहला पेज नंबर वो पहले होगा, देन सेकंड होगा, देन थर्ड होगा, देन फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा एंड सो ऑन। मतलब एक प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं हमारे पेज नंबर्स। सिमिलरली इन बाइनरी सर्च ऑल्सो हम यही अप्रोच फॉलो करते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि जो हमारे एरे में एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड है। ठीक है, हमें सॉर्टेड एरे चाहिए, पहली बात तो वो सॉर्टेड है। दूसरा, हमको अगर कोई एलिमेंट सर्च करना है तो हम यही सोचते हैं कि वो पेज नंबर फॉलो कर रहे हैं। हम एक बुक में कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट हमको सर्च करना है एंड दे आर लाइक अ पेजेस ऑफ अ बुक। ओके, ऐसे ही हम यूज करते हैं बाइनरी सर्च को, लाइक अ पेज इन अ बुक, जैसे हम पेज को ढूंढते हैं। इसका प्रोग्राम, इसकी एल्गोरिथम नेक्स्ट वीडियो में आगे चल के जब हम काम करेंगे इस पर तब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसका आइडिया क्या है कि कैसे हम एक बुक में पेज को फाइंड करते हैं, वैसे ही हम अपने प्रोग्राम में एक नंबर को फाइंड करेंगे इन एन एरे। ओके, हेंस द प्री रिक्वेस्टिक, सबसे प्री रिक्वेस्ट मतलब इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या हुई? अगर आपको बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है किसी एरे पे, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपकी एरे जो है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। इट मींस it either perform it either in ascending order or descending order. That is why this only works in the cases where keeping a sorted copy of the array is possible. जहां भी sorted array होगी वहीं पर ये बाइनरी सर्च पॉसिबल होगी, वहीं हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। लीनियर सर्च वर्सेस बाइनरी सर्च, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में हमेशा आता है। इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो। एक ये, अभी हम सॉर्टिंग भी पढ़ेंगे एरेज में, वहां पर भी एक क्वेश्चन है डिफरेंस का, वो भी आता है, तो इसको आप बिल्कुल मार्क करके रख लो। इसके पॉइंट्स मैंने लिख कर दिए हैं आपको। तो पढ़ते हैं। इन दिस सर्च एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे। इन दिस सर्च एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद द मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे। यहाँ पर हम जिसको हमें सर्च करना है हम सारे एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, देन वी फाइंड द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पर क्या करते हैं? मिडिल एलिमेंट से। अब मिडिल एलिमेंट कहाँ से बीच में आया, ये हम पढ़ेंगे जब बाइनरी सर्च इसकी पूरी एल्गोरिथम पढ़ेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम इसमें कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं। जैसे हम एक बुक में पेज को ढूंढते हैं, किसी पर्टिकुलर पेज को ढूंढते हैं, वैसे ही हम बाइनरी सर्च में अपने एलिमेंट को ढूंढते हैं। It can work with both sorted and unsorted arrays. It can work only with sorted arrays. We know this कि यहाँ पे sorted unsorted दोनों काम हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हमारी जो एरे है वो हमेशा sorted होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम बुक में पेजेस को ढूंढ रहे हैं, किसी पेज पर्टिकुलर पेज को ढूंढ रहे हैं। इट इज जनरली यूज विथ स्मॉल साइज एरेज। एरे का साइज इनका स्मॉल होता है, वहां पर ये बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है लीनियर सर्च। लेकिन जैसे ही एरे का साइज बढ़ जाता है, 100, 1000, 500, कितना इतना ज्यादा हो जाता है, तो हमको बाइनरी सर्च की जरूरत पड़ती है। इट टेक्स मोर नंबर ऑफ कंपेरिजन। ऑब्वियसली हम एक एक एलिमेंट के पास जाएंगे तो कंपेरिजन हमारे ज्यादा लगेंगे, है ना? जो लूप के हमारी वैल्यूज हैं वो ज्यादा लगेंगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपना पेजेस की, अगर आपको कितने कंपैरिजन लगते हैं, अगर आप खुद सोचो, आप एक बुक है, आपको बुक में ढूंढना है कोई पेज नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया 375। एक आप सोचो लीनियर सर्च की मेथड से आप पेज नंबर ढूंढ रहे हो, फॉर एक इसमें आपको कितने आइट्रेशंस करने पड़ेंगे? 375। कितनी बार पेज पलटना पड़ेगा? 375 टाइम। आपको पहला पेज पढ़ना होगा, दूसरा, फिर तीसरा। ये हो गया लीनियर सर्च। लेकिन आप कभी ऐसे करते हो क्या? नहीं। आप क्या करोगे? आप बुक को इकट्ठा खोलोगे, आप कोई मिडिल एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करोगे, तो 375 के आसपास होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो एलिमेंट जो आपको मिला, अगर वो 375 से छोटा हुआ, मतलब आप 375 के पीछे हो, तो आप और आगे जाओगे। और अगर आप 375 से आगे निकल आए तो आप पीछे जाओगे। तो यहाँ पे कितने कंपैरिजन लगे, कितनी बार पेज पलटना पड़ा? कम कम बार करना पड़ा 375 को ढूंढने के लिए बाइनरी सर्च में। तो इसीलिए इट टेक्स लेस नंबर ऑफ कंपैरिजन, इट टेक्स मोर नंबर ऑफ कंपैरिजन, इट हैज लो परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली आप 375 बार अगर पेज पलटोगे तो आपकी परफॉर्मेंस, आपका टाइम, दोनों, और टाइम ज्यादा लगेगा और परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। यहाँ पर परफॉर्मेंस हाई रहेगी, क्योंकि अगर आपको टीचर ने बोला है पेज खोलो, तो आप जल्दी से पेज खोल लोगे। मुझे पता है बहुत लोग सोच रहे होंगे, मैं तो क्या कर हम लोग क्या करेंगे, बुक को लेंगे, बुक को इकट्ठा लेंगे और ऐसे और एक एक करके उसको देखते जाएंगे, मतलब जल्दी जल्दी करते जाएंगे, पेजेस को करते जाएंगे और जैसे ही पेज आएगा रोक देंगे। हाँ, वो आप करते हो, लेकिन मैं एक
मैं प्रोग्रामिंग अप्रोच के लिए बोल रही हूँ, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कैसे बाइनरी सर्च में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? ये 2 मेथड्स होते हैं, इन दोनों मेथड्स को हम रियल वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ, मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बुक के पेजेस खोलने का बहुत सारे तरीके हैं। ओके, थैंक यू। दैट्स इट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर सर्च को पढ़ेंगे, कैसे लीनियर सर्च को हम इम्प्लीमेंट करते हैं एंड उसके बाद हम बाइनरी सर्च पढ़ेंगे एंड उसकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे।